जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएसएस एडजॉइंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 2 सितंबर 2024 को एक लेटर जारी किया गया है और संबंधित जितने भी कमांड्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनको यहाँ कॉपी भेज दी गई है। इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर रेफरल प्रोसीजर इन ईसीएसएस, यानी कि जो ईसीएसएस के रेफरल प्रोसीजर हैं उसमें जो गाइडलाइंस है उनको यहाँ पर रिवाइज किया गया है। यहाँ पर आप इससे संबंधित डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर रेफरेंस दिए गए हैं कुछ लेटर्स के, जो कि ABCD में आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर जो पॉइंट यहाँ पे इन लाइन विद पार्शियल मॉडिफिकेशन इन रेफरल सिस्टम बाय CGSS रिलेटेड गाइडलाइंस फॉर रेफरल प्रोसीजर्स फॉर कंसल्टेशन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि इन पैनल हॉस्पिटल के अंतर्गत जो ईसीएसएस से आते हैं अंडर ईसीएसएस आर एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि CGSS द्वारा रेफरल प्रणाली में आंशिक संशोधन के अनुरूप ईसीएसएस के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में परामर्श, जांच और उपचार के लिए रेफरल प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा निर्देश जो कि चेंज किए गए हैं वो इनके द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। आपको पता होगा कि CGSS में जो चेंजमेंट होते हैं उसी के अनुसार ईसीएसएस भी अपने जो भी प्रोसीजर्स हैं उसमें चेंज करता है। 3 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे ट्रीटमेंट एट प्राइवेट इंपेनल हॉस्पिटल, यानी कि प्राइवेट इंपेनल हॉस्पिटल में उपचार से संबंधित ये जो पॉइंट है यहाँ पे कि सिंगल रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन या रेफरल issued by any medical officers of an ECHS polyclinic will be valid for 3 months. During this period, the beneficiary may consult 2 more specialists up to total of 3 specialists. If recommended by the primary specialist, a maximum 3 consultations shall be allowed during this validity period of 3 months. यानी कि जो ईसीएसएस पॉलिक्लिनिक के किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया रेफरल 3 महीने के लिए वैध होगा। अभी तक जो भी रेफरल होता था ईसीएसएस के द्वारा वहाँ 1 महीने के लिए होता था, लेकिन उसको अभी बढ़ा करके 3 महीने कर दिया गया है। यानी कि 90 डेज के लिए आपको एक ही रेफरल के द्वारा आप दिखा सकते हैं। इस अवधि के दौरान लाभार्थी 2 और विशेषज्ञों से परामर्श कर सकता है, यानी कि आप 3 विशेषज्ञों को टोटल स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। यदि प्राइमरी जो स्पेशलिस्ट है जिसको आपने फर्स्ट में दिखाया वहाँ रिकमेंडेड करता है 2 और को, तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं टोटल 3 को। ये मैक्सिमम 6 कंसल्टेशन शैल बी अलाउड ड्यूरिंग दिस वैलिडिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ, यानी 3 महीने के अंतर्गत आप 6 कंसल्टेशन ले सकते हैं, 6 बार आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे है ये है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर advised by specialist of impaneled private hospital after referral by ECHS। अब यहाँ पे बताया गया कि no further referral from ECHS PC shall be required for undergoing routine listed investigations and minor procedures not required in admission in the hospital as advised by the specialist within the validity period of 3 months from the date of issue of the initial referral. However, referral from ECHS PC shall be required for special investigation like CT scan, MRI scan, PET scan and any other investigations costing over rupees 3000 and the referral will be valid for 3 months। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईसीएसएस द्वारा रेफरल के बाद पैनल में शामिल जो इनपैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनकी विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट के द्वारा सलाह दी गई जांच और उपचार की प्रक्रियाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभिक रेफरल जारी होने की तारीख से 3 महीने की वैधता अवधि के भीतर स्पेशलिस्ट के द्वारा सलाह के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होने वाली नियमित जाँच जो होती है, छोटी जो जाँच होती है और जो माइनर होते हैं उसके लिए आपको जो है ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक में से रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि विशेष जांचों के लिए ईसीएचएस पीसी में रेफरल की आवश्यकता होगी, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीईटी स्कैन एंड एनी अदर इन्वेस्टिगेशन जिनका कॉस्ट 3000 रुपये से ऊपर है, उसके लिए आपको पीसी में आने की आवश्यकता होती है और आवश्यकता होगी। लेकिन जो भी रूटीन जांच हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, माइनर प्रोसीजर्स हैं, उनके लिए आपको एडमिशन
करने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होगी और यहाँ पर जो ये वैलिडिटी होगी 3 महीने के लिए होगी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि करस्पॉन्डली रेफरल वुड बी रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ ईसीएसएस पीसी यानी पॉलीक्लिनिक फॉर एनी प्रोसीजर रिक्वायरिंग एडमिशन इन द हॉस्पिटल्स व्हिच वुड बी वैलिड फॉर 3 मंथ। यानी कि इस प्रकार अस्पताल में यदि एडमिशन लेना है आपने अस्पताल में रेफरल होना है तो किसी प्रकार की प्रक्रिया के लिए ईसीएसएस पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी से रेफरल की आवश्यकता होगी जो कि 3 महीने के लिए वैध होगी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ पैरा 3 ऑफ लेटर अंडर रेफरेंस यहाँ पे दिया गया एक वे द स्पेशल प्रोविजन फॉर ईसीएसएस बेनिफिशरीज टू एबल कंसल्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर शेल हियरइन आफ्टर apply to ECHS beneficiaries aged 70 years and above as against 75 years। यहाँ पे बताया गया है कि पैरा 3 जो है उसमें आंशिक संशोधन करते हुए ECHS लाभार्थियों के लिए परामर्श, जांच या फिर उपचार प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए विशेष प्रावधान जो कि पहले 75 साल था अब उसको 70 साल कर दिया गया है और 70 साल और उससे अधिक आयु के ECHS लाभार्थी पर यहाँ लागू होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। यहाँ पे बताया गया है कि इन टर्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वुड इंक्लूड ऑल एम्स इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस INIS, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स एंड ऑल अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल में उपचार के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी अस्पताल का मतलब सभी एम्स, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिसमें कि INIS है, पूर्वोत्तर संस्थान, टाटा मेमोरियल अस्पताल और केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन जितने भी चिकित्सा संस्थान आते हैं वहाँ इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो रेफरल और परमिशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अंडरगोइंग कंसल्टेशन इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स। यानी कि गैर सूचीबद्ध जांच या फिर प्रक्रियाओं द्वारा या प्रक्रियाओं सहित परामर्श जांच आपको लेनी है। उपचार प्रक्रिया से गुजरने के लिए किसी भी रेफरल या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल और जो नाम यहाँ पे बताए गए हैं उसमें आप एडमिट या फिर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इमरजेंसी एंड पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो ऑफ ट्रीटमेंट द इंस्ट्रक्शंस रिमेन द सेम एज पर एक्सटेंड रूल्स। आपातकालीन उपचार और जो यहाँ पर इमरजेंसी केसेस होते हैं या फिर जो ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है इमरजेंसी केस में किसी शल्य की चिकित्सा जो होती है उसमें उपचार के मामले में जो दिशा निर्देश पहले से मौजूद हैं वही यहाँ पर रहने वाले हैं, उनमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। और यहाँ पर आप साइन दे सकते हैं जो कि डायरेक्टर मेडिकल के हैं फॉर MD ECHS। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि यहाँ पर जो वैलिडिटी है पहले 1 महीने की मिलती थी रेफरल के लिए उसको यहाँ पर 3 महीने के लिए कर दिया गया है और साथ में आप 6 बार कंसल्टेशन या फिर आप दिखा सकते हैं डॉक्टर को। बाकी इसकी जो कॉपी है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक इतना ही। जय हिंद।